देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने होली की ढेर सारी तैयारियां कर ली है और इस बार आपकी होली बहुत शानदार रहने वाली है। लेकिन होली के पीछे की कहानी क्या है, क्या आप जानते हैं? तो इनमें से एक खास कहानी जो है प्रहलाद की, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में स्वयं को ही वो ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। होली से जुड़ी इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का दानव सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर विष्णु का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने साफ तौर से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, हर कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। अगर कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वो सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। ये बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों को, सिपाहियों से कहा कि इसे ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डालाओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। और ऐसा ही किया गया, लेकिन सर्पों ने उसे नहीं काटा। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। एक दिन प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद को पहाड़ी से धक्का दिया गया, फिर भी प्रहलाद जीवित बच गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती, क्योंकि वरदान स्वरूप एक चादर थी होलिका के पास, जिसे वो ओढ़कर आग में बैठे तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता था। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, और आग में बैठने पर भगवान विष्णु ने प्रहलाद को फिर से बचा लिया। दरअसल होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। होलिका के मरते ही दानवराज हिरण्यकश्यप गुस्से से अहंकार में यह भूल गया कि वो अपने पुत्र का वध करने जा रहा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, भगवान विष्णु नृसिंह रूप में इसी दिन प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता, न धरती पर, न आकाश में, न पाताल में, न आदमी, न जानवर। तो भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। भगवान का सिर सिंह का था और शरीर आदमी का, और चूंकि उसे न धरती पर मारा जा सकता था, न पाताल में, न आकाश में, इसलिए भगवान ने उसे अपनी जंघा पर रखा और उसे मार डाला। इसी दिन भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे। भक्त प्रहलाद की याद में भगवान के नृसिंह अवतार लेने और बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से इस दिन होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। और ये संदेश दिया जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तभी से हर होली में होलिका जलाई जाती है। प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है और वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। होली की कहानी भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। राक्षसी धुंधी राजा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं और शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है और आज भी लोग उसी हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो वैदिक काल से इसे मनाया जाता है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म भी हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का ये भी कारण बताया जाता है कि नृसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नाम के महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। तो इसी वजह से लोग होली का त्योहार मनाते हैं और धूमधाम से ये परंपरा चली आ रही है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नमस्कार।